Hi friends, welcome to Ambika School, Coward. I am Vikram Singh. Dear students, in English grammar, we were studying about active to passive voice. How to change active to passive, and in that passive, from active to passive, I taught you many things. At first, I taught you the general rules of changing active to passive. Henceforth, I taught you in the tenses how to change active to passive in simple present, present continuous, present perfect, simple past, past continuous. And today, I shall take you to the past perfect. How do we change from active to passive, that past perfect tense? So let us get into it. So past perfect टेंस हमें सीखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम कैसे एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस इन पास्ट परफेक्ट। वी ऑल नो दैट, हम पहले से पढ़ चुके हैं इन एक्टिव वॉइस द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट इज सब्जेक्ट and after that we have to put the helping verb that we call it had, and plus we have to keep it here verbs third form if object is required and put it object, put here the object। चलो देखते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। सपोज आई मेक वन एग्जांपल फॉर दिस। यदि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल बनाता हूँ, हाउ कुड आई डू दैट, देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोशन had invited मुकेश। रोशन मुकेश को इनवाइट कर चुका था। द मीनिंग ऑफ दिस, इफ सपोज आई वांट टू ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी, तो मैं इसका मीनिंग कैसे बनाऊंगा? रोशन मुकेश को इनवाइट कर चुका था, आमंत्रित कर चुका था। अब I want to change it into passive construction। अब मुझे इसको पैसिव कंस्ट्रक्शन में चेंज करना है और मुझे टेंस भी नहीं बदलना है, इसको पास्ट परफेक्ट में ही रखना है। तो कीप इट इनटू पास्ट परफेक्ट, इसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, सिर्फ इसकी वॉइस चेंज करनी है। तो पैसिव का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। देखो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में ऑलरेडी हैव द हेल्पिंग वर्ब, तो मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड रख दिया। अब इसको पैसिव बनाने के लिए टू चेंज इट इनटू पैसिव मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बीन का इस्तेमाल करूंगा, इसकी वजह से पैसिव में चेंज हो रहा है। अब क्या करूंगा, यहाँ पर मैं वापस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगाऊंगा, क्योंकि जनरल रूल हमने पढ़ा था वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल होगा पैसिव कंस्ट्रक्शन में। और इसके ठीक बाद में एजेंट बाय का इस्तेमाल करूंगा, एंड henceforth I shall bring it here ऑब्जेक्ट। तो इसको जब मैं एक्टिव से पैसिव बनाऊंगा, व्हाट इज द सेंटेंस, मुकेश ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया हमने, हैड को मैंने लगा दिया और यहां पर बीन लिखा, हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इनवाइटेड बाय, who is that? Roshan। so the answer is like this। मैं क्या लिखूंगा, रोशन हैड इनवाइटेड मुकेश, नाउ मुकेश हैड बीन इनवाइटेड बाय रोशन। यानी कि यहाँ पर हुआ रोशन मुकेश को आमंत्रित कर चुका था, यहाँ पर मुकेश रोशन के द्वारा आमंत्रित किया जा चुका था। द मीनिंग गोज इन द सेम मैनर, मीनिंग नहीं बदला है, सिर्फ हमने क्या किया है, एक्शन सब्जेक्ट से करवाई और दूसरे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट के ऊपर हमने एक्शन करवाई। आई होप आपको ये शायद समझ में आया होगा। नाउ लेट मी टेक यू टू द नेगेटिव सेंटेंस। अब मुझे क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट को ही नेगेटिव बनाना है। क्या बनाना है? नेगेटिव बनाना है। सो लेट अस गेट इनटू दिस। चलो चलते हैं इसमें। अब यदि मैं इसको नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाऊंगा, इट इज वेरी सिंपल। मुझे क्या करना है, सब्जेक्ट होता है, हेड होता है, हमें सबसे पहले हमें मालूम है कि हमेशा जो नॉट लगती है वो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगती है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं नॉट को यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर देता हूँ, नॉट, एंड उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर मैंने लगा दिया ऑब्जेक्ट। तो इसका सेम हम एग्जांपल लेते हैं दूसरा। अनिल हैड कॉल्ड, CALLED कॉल्ड मी, अनिल मुझे बुला चुका था। अब हैड और कॉल्ड के बीच में मैं नॉट लगाऊंगा, क्यों लगाऊंगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट आया है। मैंने क्या किया, अनिल हैड नॉट कॉल्ड मी, अनिल मुझे नहीं बुला
चुका था, इसका मीनिंग ऐसा बन रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसको पैसिव कंस्ट्रक्शन बनाना है। इट इज वेरी सिंपल, पर यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब्स, एक हैड है और एक बीन है और एक मेन वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये नॉट यहाँ पर तो दो ही थे तो हमने बीच में लगा दिया दोनों के, पर यहाँ पर कहाँ लगाया है? तो रूल ये बोलता है कोई भी सेंटेंस जब आप बनाते हो तो जो पहला सब्जेक्ट के बगल वाला जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके तुरंत बाद आपको नॉट लगाना होता है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। सब्जेक्ट होगा, हैड होगा और फिर हम लगा देंगे नॉट, और फिर आप लगाओ बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर। देखो कितना आसान है। अब आपको इसको पैसिव कंस्ट्रक्शन में यू वांट टू गेट इट इनटू पैसिव। तो मी जो है इट इज द प्रोनाउन एंड इट इज इन ऑब्जेक्टिव केस। तो मुझे क्या करना है, इसको सब्जेक्टिव केस बनाना है। इट चेंज इट इनटू सब्जेक्टिव केस। मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, और मैंने लगा दिया हैड नॉट बीन, क्योंकि स्ट्रक्चर ही बोलता है देखो सब्जेक्ट, फिर बाद में हैड और फिर ये देखो नॉट और ये देखो बीन, और फिर मैं लगाऊंगा यहाँ पे कॉल्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे एजेंट बाय का इस्तेमाल करूंगा, ये कर दिया मैंने। एंड ऑब्जेक्ट कौन है इसमें? अनिल ऑब्जेक्ट है, अनिल सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो अनिल को मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया। इट इज वेरी सिंपल। तो देखो कितना आसान हो गया। आई हैव नॉट बीन कॉल्ड बाय अनिल। अनिल के द्वारा मुझे नहीं बुलाया जा चुका था। मुझे अनिल के द्वारा नहीं बुलाया जा चुका था। द मीनिंग गोज इन द सेम मैनर। और मुझे लगता है कि आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरीके से एक्टिव से पैसिव में बड़े ही आसानी से हम बना सकते हैं। इसके बाद में क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को नहीं बदल सकते, सो व्हाई शुड वी गो इनटू दैट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हम चलते हैं फ्यूचर के अंदर। हम चलेंगे फ्यूचर टेंस में। हम चलेंगे फ्यूचर टेंस में। अब फ्यूचर टेंस में चलने से पहले I want to say that because I cannot run this video in a very big manner. So आपको इसको देखना है और सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, इनके ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा एक्टिव टू पैसिव प्रैक्टिसेस करनी है नॉर्मल सेंटेंसेस बना के, जिसमें सिंगल ऑब्जेक्ट हो। अभी मैंने आपको डबल ऑब्जेक्ट का नहीं बताया जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने आपको सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्ट को किस तरीके से हम क्या करते हैं, एक्टिव टू पैसिव चेंज करते हैं। तो आपको इस पर प्रैक्टिस करनी है। अगला वीडियो में फिर बना देता हूं, क्योंकि ये वीडियो में लंबा नहीं खींच सकता।